मॉनिक में खुशामदीद, जहां हम सिखाते हैं मनी आईक्यू, एक मारूफ फाइनेंस चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी को अनलॉक करने वाले हैं जो दौलत बनाने में मदद कर सकती है। और मज़े की बात यह है कि ये इतनी आसान है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। तो आइए एसआईपीज़ के इस ब्लूप्रिंट में गोता लगाते हैं। क्या अमीर बनने का कोई ऐसा राज है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता हो? ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? और आज हम जिस स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं वो शायद उसका जवाब ही हो। ये कोई रॉकेट साइंस या पेचीदा मालियाती प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक सीधी सादी आदत है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये चीज़ है क्या? ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक ईएमआई की तरह सोचें। फर्क सिर्फ ये है कि कर्ज की अदायगी के बजाय आप अपने मुस्तकबिल के लिए खुद को अदायगी कर रहे हैं। हर महीने एक छोटी सी मुकर्ररा रकम सीधा म्यूचुअल फंड्स में चली जाती है। ये एक डिसिप्लिन तरीका है और इसमें शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी रकम की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? असल में एसआईपी के पीछे एक बहुत ही ताकतवर इंजन है जो दो मेन प्रिंसिपल्स पर चलता है। आइए उनको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये एसआईपीज़ को इतना मौसर बनाते क्यों हैं। ये स्लाइड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को बहुत खूबी से समझाती है। देखें, फर्ज करें आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। पहले महीने जब एनएवी 100 रुपये था तो आपको मिले 10 यूनिट्स। अगले महीने मार्केट गिरी और एनएवी 80 रुपये हो गया, तो इसी 1000 रुपये में आपने 12.5 यूनिट्स खरीद लिए। और जब मार्केट ऊपर गई और एनएवी 120 हुआ तो आपको मिले 8.33 यूनिट्स। तो हुआ ये कि आप कम कीमत पर ज़्यादा और ज़्यादा कीमत पर कम खरीदते रहें। और इस सादा से तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? ये आपको मार्केट को टाइम करने की टेंशन से आज़ाद कर देता है। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। वक्त के साथ साथ ये खुद ब खुद आपकी सरमायाकारी की औसत लागत को कम कर देता है। और अब आते हैं उस इंजन के दूसरे और सच पूछें तो सबसे पावरफुल हिस्से पर, कंपाउंडिंग की ताकत। ज़रा इस चार्ट को देखें, कैसे वक्त के साथ आपकी छोटी सी सरमायाकारी तेज़ी से बढ़ रही है। ये इसलिए होता है कि आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल एक बर्फ़ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता है? चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी रकम कैसे बड़ी दौलत बनाती है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई सिर्फ एक सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है जहाँ साल का 4 या 5% मुनाफा मिलता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत सुस्त होगी। लेकिन एसआईपी के जरिए जहां औसतन 12% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से दौलत कई गुना तेज़ी से बढ़ती है। और वक्त के साथ ये फ़र्क लाखों का हो सकता है। और ये बात इस एक मशहूर कॉल में बिल्कुल साफ हो जाती है कि लंबी मुद्दत तक मार्केट में रहना सही वक्त का इंतजार करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। यही एसआईपी का बुनियादी फलसफा है। अच्छा, तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि ये कैसे काम करता है और क्यों करता है, तो अब देखते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसे कैसे इस्तेमाल करता है। इसकी प्लेबुक क्या है? सिप की असल ताकत इन बुनियादी बातों में ही है। ये आप में बचत का डिसिप्लिन पैदा करता है, आपको छोटी सी रकम से भी शुरू करने का मौका देता है, मार्केट के उतार चढ़ाव को आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और लंबे अरसे के अहदाफ के लिए तो ये बेहतरीन है। ये वाकई किसी के भी माली सफ़र के लिए एक ज़बरदस्त टूल है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम हकीकत पसंद रहें। एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मुनाफे की गारंटी दे। ये सिर्फ एक तरीका है, एक टूल है। आपके रिटर्न्स इस बात पर मुनहसिर होंगे कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चुना है। इसलिए सही फंड का इंतखाब करना बहुत बहुत अहम है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जब मार्केट गिरती है तो वो डर कर अपनी एसआईपी रोक देते हैं। याद है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? ये तो वो वक्त होता है जब आपके पैसे आपको सबसे ज़्यादा यूनिट्स खरीद कर दे सकते हैं। घबराकर एसआईपी रोकना एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि आप सस्ते दामों खरीदने का सुनहरी मौका गंवा देते हैं। दूसरी आम गलती है छोटी मोटी खबरों की बुनियाद पर बार बार फंड्स बदलना। याद रखें, एसआईपीज़ लंबे सफ़र के लिए हैं। बार बार फंड्स बदलने से कंपाउंडिंग की ताकत टूट जाती है और आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। सब्र बहुत ज़रूरी है। और तीसरी गलती,
बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना। अगरचे आपको रोज़ाना अपना पोर्टफोलियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी-कभार, जैसे साल में 1 या 2 बार, जायज़ा लेना ज़रूरी है। इससे ये यकीनी होता है कि आपकी सरमायाकारी अब भी आपके अहदाफ के मुताबिक चल रही है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? खुलासा ये है कि एसआईपी एक होशियार और डिसिप्लिन तरीके से सरमायाकारी करने का नाम है। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग जैसे ताकतवर उसूलों पर काम करता है। और सबसे अहम बात, आज की छोटी छोटी मुस्तकिल सरमायाकारी कल एक बहुत बड़े फायदे में बदल सकती है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे हमने आज समझा है। और आखिर में सबसे अहम सवाल आपके लिए है, आप किस मकसद के लिए एसआईपी शुरू करना चाहेंगे? क्या वो रिटायरमेंट है, बच्चों की तालीम, या फिर अपने ख्वाबों का घर? एसआईपी आपको वहां तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मालियाती आज़ादी के इस सफ़र पर मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुस्तक़बिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।